एक गांव में शोभा नाम की एक लड़की रहती थी। शोभा बहुत ही गुणशील और धार्मिक स्वभाव के साथ साथ सुंदर भी थी। शोभा अपना पढ़ाई समाप्त कर चुकी थी। अब शोभा के माँ बाप उसके लिए एक अच्छा सा लड़का खोज रहे थे, जिससे शोभा का विवाह करके और उसे अपना घर भेज सके। परंतु एक ही विघ्न था कि जो भी कोई शोभा को देखने के लिए आता था, लेकिन उसके माता पिता से इतने दहेज मांगते थे कि उसके माता पिता दे नहीं सकते थे और शोभा का विवाह टल जाता था। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। शोभा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, जिससे कि शोभा के बड़े होने के साथ साथ उसके माता और पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन शोभा और उसकी माता बैठ कर के बातचीत कर रही थी। तभी उसके पड़ोस में रह रही एक महिला वहाँ पर आई। उसने कहा कि शोभा पुत्री, कैसी हो और तुम दोनों यहाँ पर बैठ कर के क्या बातें कर रही हो? शोभा ने कहा कि चाची, हम और माँ यहाँ पे बैठ कर के कुछ घर की समस्या के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, समस्या? कैसी समस्या? उसके बाद शोभा ने सारी बातें उस चाची से कहा कि इस तरह से मेरी माता पिता की चिंता बढ़ रही है, मेरा विवाह ना हो पाना मेरे माँ बाप के लिए चिंता सताए जा रही है। तब उसकी चाची ने कहा, बस इतनी सी बात है शोभा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय ज़रूर खोजूंगी और तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। शोभा और उसकी माँ निश्चिंतापूर्वक घर में जाकर कार्य करने लगे। इधर जिन्हें शोभा चाची कहती थी, वह मंदिर की ओर चले गई। दिन सोमवार था। मंदिर में शिवलिंग का पूजा हो रहा था। तभी वहाँ पर वह गई और पूछी, पंडित जी, हमारे ही पास में रह रही एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ उपाय बताइएगा तो मैं उसे ज़रूर बोलूँगी करने को। पंडित जी ने कहा कि देखो पुत्री, तुम जिसके भी बारे में बात कर रही हो, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है तो तुम उसे सोमवार व्रत करने के लिए कहो। सोमवार व्रत करने से हर कुमारी कन्या को अच्छे वर के साथ साथ जल्दी से उनका विवाह भी हो जाता है। इस तरह से वह अपने घर में आ गई और शोभा को यह सारी बातें बता दी। शोभा की माँ ने कहा कि ठीक है, हम अपनी पुत्री से सोमवार का व्रत जरूर करवाएंगे। फिर क्या था, शोभा सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी। उसने मन में संकल्प लिया कि वह 11 सोमवार व्रत करेगी। जैसे जैसे सोमवार आता था, शोभा सोमवार करती थी और पूजा पाठ भी किया करती थी। इस तरह से एक दिन जब शोभा और उसकी माँ बाहर में ही बैठी थी, वहीं पे शहर से एक बहुत ही बड़े व्यापारी गुजर रहे थे। उसकी नज़र शोभा पे पड़ी। जैसे ही उन्होंने शोभा को देखा, उसे वहीं पर शोभा पसंद आ गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर हमारे बेटा का किसी से शादी होगा तो वह शोभा ही है। इस तरह से वह उसके पिताजी से बात करने के लिए शोभा के घर चले गए। उसके पिताजी घर में ही थे। उन्होंने कहा, आइए, आप कौन हैं और हमारे दरबार पर कैसे आना हुआ? तब वह व्यापारी ने सारी बातें शोभा के पिताश्री को कहा। पिताश्री बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और व्यापारी ने कहा कि हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें तो बस शोभा चाहिए।
क्योंकि वह देखने में जितनी सुंदर है उतना ही गुणशील भी है। हमने उनके बारे में पता किया है। उसके पिताश्री बहुत ही खुश हुए और यह बात जल्दी से शोभा को बताएं और उसकी माँ को बताएं। यह सारी महिमाएं शोभा समझ गई थी कि शिव गुरु का है। उन्होंने सोमवार व्रत किया, इसलिए शिव जी उनका मनोकामनाएं पूर्ण किए। कुंवारी कन्या को सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाना ही चाहिए। शोभा भी चढ़ाती थी और जैसे ही उसने 11 सोमवार समाप्त किया वैसे ही उसने मंदिर पे जाकर के शिवलिंग पे अभिषेक के साथ साथ मंदिरों में भोजन भी कराया। पंडित जी को भी दान दक्षिणा दिया और उनका भी पांव छू के आशीर्वाद लिए कि आखिर पंडित जी ने ही तो कहा था यह उपाय, इसलिए तो आज मेरी शादी हो रही है। इस तरह से शोभा, उसकी माँ, सबका चिंता दूर हो गया। शोभा का विवाह हो चुका था। वह शोभा शिव जी का यह गुणगान सबके सामने गाती थी। दोस्तों, आज शिव चर्चा का यही कथा था। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।